जी बिल्कुल, इस वक़्त मेरे साथ मियाँ इम्तियाज़ साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो मौजूद है। आजकल जो है लाहौर में एक गैंगवार जो उसका बड़ा तेज़ी से जो है इस वक़्त सिलसिला जारी है। अमीर बिलाज जो कत्ल हुआ, उसके बाद एहसन शाह जो उसका मर्डर था, उसके बाद जो कल जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म है तीफी भट्ट, उसका बहनोई जो है जवेद भट्ट को जो कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से हम जानते हैं मियाँ इम्तियाज़ से, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, और वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पहले जो सोशल मीडिया पर जो उन्होंने बताया कि हमें इससे पहले जब एहसन शाह का पुलिस मुकाबला होता है तो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन जो मिल चुकी थी। तो इस हवाले से उनसे जानते हैं कि वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि ये सारा वाक़या जो ये किस तरह आप इसको देख रहे सत्यान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सत्यान, ये जितनी भी लाहौर के अंदर बदमाशियां चल रही हैं या कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म है, आप अगर हिस्ट्री देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहले बदमाश जो हैं वो जन्म लेते हैं और फिर उनका एक दौर आता है कि बदमाश बनना शुरू होते हैं। फिर एक दौर आता है कि उनकी कत्ल गारत गरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये अंडरवर्ल्ड जो माफिया है ना, ये सारी चीज़ें प्लान करके बैठा होता है कि किसको किसके साथ लड़ाना है और किसकी किसके साथ दुश्मनी, उसको हवा देनी। अब आपने देखा कि पहले अमीर बालाज को कत्ल किया गया, उससे पहले तो उनकी हिस्ट्री थी ही, बहुत एक तवील हिस्ट्री है बदमाशी की, कत्ल गारत गरी की। अमीर बलाज से हम शुरू कर लेते हैं। अमीर बलाज को कत्ल करवाया गया, उसके बाद फौरी तौर पर मौके के ऊपर जो कातिल था उसको भी मरवा दिया। ठीक है, आप ये गेम पूरी चेक कर लेना। हैं? हाँ, जफर शाह को फौरन जो है फौरन मौके पर उसको फायर लगा, वो मौके पर ही कत्ल हो गया। अब पीछे 109 वाले बच गए। ठीक है, 109 में तीफी भट्ट को रख दिया, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, फिर एहसन शाह। तो ये सारे मामला चलते रहे। तीफी भट्ट फरार हो गया, फरार करवा दिया, फरार हो गया। इसको आप खुद देख लें कि क्या इसमें हुआ होगा। तो अंडरवर्ल्ड जो है ना, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। फिर जो एहसन शाह था ना, ये बड़ा एक मरकजी किरदार था। इस बड़ा केस जो अमीर बलाज कत्ल केस था, इसका मरकजी किरदार था। इसको आप कोई माने या ना माने, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लीक की गई, जो मुखबरी की गई, वो इसके ज़रिए थी। और ये बंदा अगर 2-4 दिन, एक हफ्ता और जेल में गुजार जाता तो इसकी ज़मानत हो जाती, और फिर इसने तोते की तरह बोलना था कि कौन कौन मेरे पीछे कौन। ठीक है, तो फिर ये एक पूरा एक प्लान जो किया गया, मुबैना पुलिस मुकाबला जो है, मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है एहसन शाह। यहाँ पे बात आके रुकी। तो एहसन शाह के मर्डर को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई कि ये उनकी जानिब से किया गया, ये उनकी जानिब से किया गया। अभी ये सिलसिला थमा नहीं था, रुका नहीं था। तो कल आपने देखा कि टीपी भट्ट के बहनोई को शूटर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब इसकी कड़ियां अगर मलाई, एक तो डायरेक्ट रिश्तेदारी उसकी तीफी भट्ट के साथ है, तो तीफी भट्ट को क्योंकि वो फरार है, तो उसको किसी तरह प्रेशराइज करना, तकलीफ देना भी मकसद था। तो इस कत्ल के बाद तीफी भट्ट जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं जो जहाँ से रूह पोश है वो बाहर निकले, पुलिस उसको गिरफ्तार करे। इसका इल्ज़ाम जो लगा दिया गया मीर बलाज के भाई के ऊपर, उसके एक कज़न है उसके ऊपर, 3 बंदों को जो है वो नामजद किया गया। जबकि मीर बलाज के जो दादा हैं, वो भी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, लेकिन उनकी जानिब से पूरी इसकी तरदीद कर दी गई। अब ये सारी सूरत हाल, पहले बदमाश बने 10-15 साल लगे, अब ये 2-4 महीने साल के अंदर ये आप देखेंगे कि किस तरह कत्ल गारतगरी का बाजार जो है वो गर्म रहेगा। ये मामला अभी यहाँ पे आके रुका नहीं है। ये अमीर बलाज के कत्ल से इसकी इब्तदा हो गई है। उसके बाद एहसन शाह गया, अब ये जावेद भट्ट गया। जावेद भट्ट की एक हिस्ट्री है, वो एक ताजर है, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, लेकिन वो ताजर है, ब्रांडेड रोड का सदर रहा। फिर मेरा ख्याल शालमी या इस तरह की जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर इसका ठीक ठाक कारोबार है। तो अब ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये चलता रहेगा। आगे देखें, 1-2 महीने में आपको और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात जो हैं वो देखने को अच्छा, इसमें मिलेंगे। मुझे ये बताएं मियाँ साहब, इसमें पुलिस का क्या किरदार है? क्योंकि अगर हर वक्त इन लोगों को, जैसे कि अमीर बलाज कत्ल हुआ, उससे पहले उसके वालिद को कत्ल किया गया, उससे पहले उसके दादा जो हुए,
यानी कि ये 30 साल से दुश्मनी का बट बरादरान और टीपू ट्रक्का वाला इनके दरमियान ये दुश्मनी का सिलसिला जो चल रहा था। अगर वो उस वक्त उसके दादा को जब कत्ल हुआ था तो उस वक्त उनके मुलजमों को अगर सजा मिलती तो शायद वहाँ रुक जाता। उसके बाद फिर टीपू जो है वो खुद उसका कत्ल, उसके मुलजमों को भी सजा ना मिली। अब अमीर बलाज जो है वो कत्ल हो गया और अब वो कुर्बानी का बकरा जो वो उसको बना दिया गया एहसन शाह को। उसको तो पुलिस मुकाबले क्या आप समझते हैं कि इसमें गोगी बाट या तीफी बाट का जो मेन किरदार था उसको खत्म करने के लिए एहसन शाह का वो जो कुर्बानी का बकरा जो बनाया पहले आपका सवाल है ना कि जो इंसाफ में ताखीर होती है, सत्यान इंसाफ में जब ताखीर होती है तो इंसाफ का कत्ल होता है, ठीक है, वो ताखीर नहीं होती, वो कत्ल होता है। अब अगर बर वक्त इंसाफ मिल जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो इस तरह कत्ल गारत गरी के नहीं हो सकते। जब इंसाफ में ताखीर होती है तो कत्ल गारत गरी होती है। ये दुश्मनियाँ जो हैं वो इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने पुलिस के किरदार के ऊपर बात की है, तो पुलिस जो है वो खुद एक ऐसा किरदार है कि अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पुलिस अगर अपना मुनसफाना तौर पे किरदार अदा करे तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते। पुलिस भी बड़े बड़े डेरेदारों की झोलियों में गोदियों में जाके जब बैठती है ना तो फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। जब अटैचमेंट हो जाती है फलाने पुलिस अफसर की फलां के साथ जो है वो अटैचमेंट है, ग्रुप के साथ फलां की फलां धड़े के साथ है, तो फिर कोई एक ठैया मिल जाता है उनको। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब ये दोनों खानदानों के दरमियान ये दोबारा से जो जन्म ले रही दुश्मनी दोबारा से, तो आप समझते हैं क्या ये चलेगा, ये इसमें कोई ना कोई इन दोनों खानदानों के अंदर से कोई ऐसा शख्स उठे जो रोल प्ले करे और इनके आपस सत्यान अब में नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, फौरी तौर पर नहीं हो सकता। कोई 5-10 साल बाद अगर कोई सूरत बने तो बने, अदरवाइज अभी नहीं हो सकता क्योंकि मीर मौसम जो है वो अभी यंग ब्लड है, ठीक है। अब कैसर जो बट है उसका नाम भी एफआईआर में आ गया और उसकी एक और उसकी वीडियो जो एक चाली वायरल हो रही है उसमें उसने तरदीद की कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है और मैं बिल्कुल तफ्तीश जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। तो इस वाले क्या सदाकत है? सत्यान आपको पता है कि ये जो बड़े वाकयात होते हैं ना कत्ल गारतगरी के, इसमें मेन किरदार सामने नहीं होते, ठीक है। जिस तरह तीफी भट्ट गोगी भट्ट का नाम लिया गया तो वो उन्होंने जाके तो नहीं मारा। अब ये जो कैसर भट्ट और मीर मौसम की आप बात कर रहे हैं तो इन्होंने जाकर तो नहीं मारा हो, ठीक है, लेकिन एफआईआर के अंदर जो नकाइस हैं, जो गलती है वो यही है कि एफआईआर में ये कहा गया है कि ये दोनों जो हैं वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए थे, तो इन्होंने फायरिंग की और जावेद भट्ट मौके पर कत्ल हो गया। अब इनको बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि ये अपनी मौजूदगी जब साबित कर देंगे कि वहाँ पर इनकी मौजूदगी नहीं है तो ये केस ठप हो जाएगा। जी ये केस बिल्कुल, खत्म हो जाएगा। आपने सुना कि मियां इम्तियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सारे जो है पुलिस और ये जो दोनों भट्ट ब्रादर और टीपू ब्रादर के दरमियान ये जो दुश्मनी चालू थी उनको सारी बड़ी तफसील से बताया। लेकिन कहना ये कि अगर पहला जब कत्ल हुआ तो उस वक्त जो है जो बिला रकम अगर उसको इंसाफ मिल जाता तो शायद दोबारा उसका बेटा जो वो कत्ल ना होता। अगर उसके बेटे टीपू को इंसाफ मिल जाता तो उसका बेटा जो है अमीर बलाज जो है वो कत्ल ना होता। अगर अमीर बलाज को इंसाफ मिलता तो आज जवेद भट्ट जो है शायद वो भी कत्ल ना होता। तो ये सारे मामला जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने देखने अगर बर वक्त अदालतों से और कानून नाफज करने वाले इदारों से बर वक्त इंसाफ मिल जाए तो ये कत्ल गारत जो है खत्म हो सकती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।